हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की रेगुलर रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आधी रात का वक्त है, ये पर्सन जाग रहा है, तो जाग कर ये पर्सन आपके लिए क्या फीलिंग्स महसूस कर रहा है, क्या सोच रहा है इस वक्त आपके बारे में। तो लेट नाइट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स देखने की कोशिश करेंगे। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइम बेस रहने वाली है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं और जानना चाहते हैं उस इंसान की फीलिंग्स और सोच आपके लिए क्या है। तो ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके माय लवली व्यूअर्स, बस आपको करना यही है, जिस इंसान के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, रीडिंग के दौरान उस इंसान को विजुअलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सबसे पहले बात करें एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड की, तो ऐसा दिखाई दे रहा है जब आप दोनों के रिश्ते की शुरुआत हुई थी तब आप दोनों ने इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म चलाने की बात सोची थी। आपको लगा था कि आप दोनों अगर एक दूसरे से प्यार करते हैं तो आप दोनों शादी करेंगे और इस रिश्ते को निभाएंगे आखिरी सांस तक। तो आप दोनों ने जीने मरने की जो कस्में खाई थी ना, उन कस्मों पर ये पर्सन तो जैसे कि पूरा नहीं उतर सके, पर आपने पूरी कोशिश की इस पर्सन का साथ निभाने की, इस पर्सन के साथ इस रिश्ते में बने रहने की, पर आपका पर्सन सोचता ही रह गया। आपके साथ ना तो इस पर्सन ने शादी की, ना ही इंगेजमेंट की, और ये पर्सन जैसे पीठ दिखाकर चला गया हो। अब आप सोचते हैं इस चीज़ के बारे में कि जो इस पर्सन ने आपसे वादे किए थे, जो आप दोनों ने जीने मरने की कस्में खाई थी और जिन वादों को ये पर्सन आज ना इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो अब आपको ये चीज़ें ना बहुत जैसे कि ना चुभने लगी हैं। आपको लगता है कि इस पर्सन ने आपके साथ चीटिंग की है, धोखा किया है, और इस पर्सन के साथ आपका जो रिश्ता है, आपको लगता है कि जो भी आपने इस पर्सन के साथ वक्त बिताया, जो रिश्ता आज इस पर्सन के साथ आपका है, वो रिश्ता स्ट्रांग होने के बजाय कमज़ोर होता जा रहा है। इसलिए आप सोचने लग गए हैं अपने बारे में, अपने करियर के बारे में, और आपने जिस तरह से अपने करियर को बनाने के लिए एक नई शुरुआत की है, जो मेहनत आप कर रहे हैं, वो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में दिखाई दे रही है। ये पर्सन सोच भी रहा है इस चीज़ के बारे में कि आपने इस पर्सन पर से अपना ध्यान हटाकर ना अपने करियर पर लगाना स्टार्ट कर दिया है, अपनी स्टडी पर लगा लिया है। तो ये पर्सन ये देखकर काफ़ी हैरान भी है कि एक वक्त ऐसा था जब आप इस पर्सन से जुदा होने के ख्याल से ही रोने लगते थे, तड़पने लगते थे, आपको बेचैनी हो उठती थी, आप इस पर्सन के बिना एक पल नहीं रह पाते थे। अब वक्त ऐसा आ गया है, आपकी सोच इतनी चेंज हो गई है कि अब आप इस पर्सन के बिना भी रह पा रहे हैं और अपने आप पर ध्यान भी दे रहे हैं। आपने जिस तरह से ना अपने आप को संवारने की, निखारने की कोशिश स्टार्ट की है, जो एक नई शुरुआत आपने की है ना अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, वो यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में भी दिखाई दे रही है। आपको कोई पसंद करता है, आप किसी को पसंद करते हैं, कोई भी एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है इस पर्सन के अलावा भी, जो आपकी लाइफ को ना बेहतर बनाने के लिए आपको जैसे कि इनकरेज कर रहा हो, आपको काफ़ी मोटिवेशन मिल रहा है उस इंसान से, और वो इंसान आपके दिल के बहुत करीब आ चुका है। इसलिए आपको उस इंसान से हिम्मत मिल रही है। इसलिए इस इंसान के बारे में नहीं सोच करके आप उस इंसान की तरफ ना अट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एस के 2 कार्ड हैं, एक तो एस ऑफ पेंटिकल्स है और दूसरा एस ऑफ सोर्ड्स भी है, और यहाँ पर बीच में जो कार्ड आया है ना, वो 4 ऑफ पेंटिकल्स का आया है। तो अब आपने खुद के बारे में जिस तरह से सोचना स्टार्ट किया है, आपको अच्छी खासी सफलता मिल रही है। अपनी स्टडी की बात करें या फिर अपने करियर की बात करें, दोनों में ही आप काफ़ी सक्सेसफुल बन चुके हैं। आपको लगता है कि अब आपको कोई नहीं रोक सकता। अब आपने जिस तरह से अपने जीवन की ना एक नई शुरुआत की है, और जिस तरह से आपको किसी एक न्यू पर्सन का जो सपोर्ट मिला है, जो साथ मिला है, उससे आपको ना बहुत हिम्मत मिली है, और यही वजह है कि आप अब अपने बारे में सोच पा रहे हैं। इस पर्सन के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहते, और हाँ, इस पर्सन के बारे में इन्फॉर्मेशन लेते रहना, इस पर्सन के बारे में कि ये पर्सन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, इसकी आपको जानकारी हमेशा ही रहती है। और यही वजह है कि ये पर्सन भी आपके बारे में सोचता है, और इस पर्सन को लगता है कि आपके बारे में भी जाना जाए कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है, फिर भी आप दोनों एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं,
आपके पर्सन ने अपने रास्ते अलग चुन लिए, आपने अपने लिए एक अलग ही डायरेक्शन चुन ली है। फिर भी एक दूसरे के बारे में सोचना, क्योंकि आपने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताया था और जो भी आप दोनों के बीच रिश्ता रहा था वो इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका था कि आपको कभी नहीं लगा था कि ये पर्सन आपको छोड़ देगा या आप दोनों के बीच इस तरह से बात होनी बंद हो जाएगी, आप दोनों जुदा हो जाएंगे। पर वक्त और हालात इस तरह से ना बदले हैं कि आप खुद हैरान और परेशान हैं कि ये सब हुआ तो क्या हुआ। फिर भी आपने खुद को संभाला, आपको किसी अदर पर्सन का सपोर्ट मिल गया, इसलिए भी अब आप खुद को काफ़ी स्ट्रॉन्ग महसूस करते हैं। इस पर्सन के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहते और ये पर्सन अब आपके बारे में ज़्यादा सोचता हुआ दिखाई दे रहा है। एक वक्त वो था जब ये पर्सन आपके बारे में नहीं सोचना चाहता था, पर अब ये पर्सन आपके बारे में सोचे बिना रह ही नहीं पा रहा। आप देख सकते हैं कि ये पर्सन इस वक्त द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है और ये कार्ड इन्हीं चीज़ों को बता रहा है कि ये पर्सन अपने दिल में जो गम लिए बैठा है, जो चीज़ें इस पर्सन के दिल में चल रही हैं, इसने सीक्रेट रखी हुई हैं, वो सारी ही बातें जो इस पर्सन से जुड़ी हैं। ये पर्सन आपको मिस करता है, किस तरह आपके बारे में इतनी शिद्दत से सोचता है। पूरी पूरी रात ये पर्सन आपके बारे में सोच कर गुजार देता है, फिर भी बयान नहीं कर रहा, बता नहीं रहा, अपने गम को छुपाए बैठा है। अब इस पर्सन के मन में बार बार इस तरह के विचार भी आ रहे हैं कि काश कि इस पर्सन ने आपसे शादी की होती, आपके साथ इस रिश्ते को निभाया होता। और यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस के कार्ड के साथ साथ फोर ऑफ वांड्स का कार्ड भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस पर्सन की जो फीलिंग्स हैं अब किस हद तक बदलती जा रही हैं। जब स्टार्टिंग में जिस तरह का रिश्ता था ना, अब वैसा ही ये पर्सन फिर से महसूस करने लगा है, क्योंकि आपको आगे बढ़ते हुए देखकर इस पर्सन को कहीं ना कहीं थोड़ी सी ईर्ष्या भी हो रही है और ये बात भी ये पर्सन छिपा रहा है, क्योंकि जो इस पर्सन ने सोचा नहीं था वैसा कुछ होने लग गया है, क्योंकि आप जीवन में आगे बढ़ने लगे हैं। इस पर्सन को ये देख कर ना थोड़ी सी ईर्ष्या होती है और ये चीज़ ये पर्सन छिपा रहा है आपसे। बहुत हद तक इस पर्सन ने बहुत सारी बातें छिपाई भी हैं, पर अब इस पर्सन के मन में बार बार ये थॉट्स आ रहे हैं कि ये पर्सन आपसे शादी कर लेता तो अच्छा होता, और शादी का विचार बार बार इस पर्सन के मन में आ रहा है। अगर आप दोनों मैरिड हैं तो ये पर्सन इस चीज़ को निभाने के बारे में फिर से सोचने लगा है, क्योंकि इस पर्सन को लग रहा है कि आप किसी और के साथ खुश हैं और आप किसी और के साथ चल पड़े हैं। अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत आपने पहले ही कर दी है, अब आप पीछे पलट कर देखने वाले नहीं, इस पर्सन को नहीं पुकारने वाले। तो ये चीज़ जो ये पर्सन देख रहे हैं ना कि अब आप इस पर्सन को नहीं पुकारेंगे, आप जीवन में आगे बढ़ चुके हैं और ये पर्सन आपको खुश देख रहा है। मुस्कुराते हुए देखकर इस पर्सन को कहीं ना कहीं जेलसी भी फील हो रही है और ये पर्सन बार बार ये सोच रहा है कि काश कि इस पर्सन ने वो सब नहीं किया होता। तो कहीं ना कहीं पछतावे वाली एनर्जीज़ भी दिखाई दे रही हैं और शादी का विचार बार बार इस पर्सन के मन में आ रहा है। या तो ये पर्सन किसी और से शादी करने जा रहा है या फिर ये पर्सन आप ही से शादी करने के बारे में सोच रहा है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ इस तरह की बन रही हैं कि आप ही के साथ ये पर्सन शादी करना चाहता है। इस पर्सन को लग रहा है कि आप किसी और से कर लेंगे तो ये पर्सन ही आपसे कर लें। तो ये कहीं ना कहीं ये पर्सन जो हार महसूस हो रही है ये जीत में बदलना चाहता है। ये पर्सन चाहता है फिर से आपको अपनी तरफ करना। आपके मन में जो इस पर्सन की कड़वाहट आ गई है उसे दूर करने के बारे में सोचता हुआ इस वक्त भी दिखाई दे रहा है। ओके माय लवली व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग।